कैसे गृहमंत्री अमित शाह ने हमला बोला मल्लिकार्जुन खड़गे पर। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब आया है। उन्होंने एक लंबी फहरिस्त खोल डाली है। खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गृहमंत्री अमित शाह को मणिपुर, सेंसस, जातिगत जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार का ही सर्वे कहता है कि शहरी सीवर्स, सेप्टिक टैंक्स की सफाई करने वाले 92% कर्मचारी एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों से आते हैं। बीजेपी जातिगत जनगणना के विरोध में इसलिए है क्योंकि तब पता चल जाएगा एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सभी वर्ग कौन कौन से कार्यों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, उनको किस तरह की सरकारी योजनाओं का टारगेटेड लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना करवाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। हम ये करवा कर ही रहेंगे। तो बहुत चतुराई से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने अपने इस ट्वीट के जरिए पूरी जो मुद्दा था उसकी स्टीयरिंग को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। लेकिन गौरव भाटिया जी, ये कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं का कहना है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं है, हमें देश से मोहब्बत है। हमने सुना है पवन खेड़ा साहब को, वो कह रहे देश से मोहब्बत है इसलिए हम ये सब कह रहे हैं और कोई उनका अपमान नहीं करना चाहते थे। आखिर अगर गृह मंत्री ने खुद ट्वीट किया है, बीजेपी इस मुद्दे को इतना उठा रही है, क्या गलत कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे में, जिस पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं कांग्रेस से। देखिए अंजना जी, मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी आज उदाहरण बन गए हैं कैसे राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सोच ही जहरीली, नकारात्मक और मोदी नफरत वाली हो गई है। और ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहते हैं मोहब्बत की दुकान, पर ये हो गई है नफरत की गोदाम। और ये क्यों है? जब खड़गे जी का स्वास्थ्य खराब हुआ उसके बाद मोदी जी ने उनसे कुशल क्षेम लिया, पूछा कि आप कैसे हैं। ये क्या दर्शाता है? ठीक है, हमारे विचारधारा अलग हो सकती है, हम विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आक्षेप नहीं लगाएंगे, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यही खड़गे जी जो आज कह रहे हैं, उनका लक्ष्य आज ये है कि मोदी जी को हटाऊंगा। आप अंजना जी मुझे ये बताइए, मोदी जी का लक्ष्य तो ये है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। हम चाहते हैं जो पिछड़े हैं वो मजबूत हों। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य क्या है? आज इनका लक्ष्य है मोदी जी को हटाना, मतलब सत्ता की कुर्सी पर फेविकोल लगा के बैठ जाना। और खड़गे जी के कुछ बयान मैं आपको बताता हूं, और मैं तो आज मुरीद हो गया नरेंद्र मोदी जी का फिर से, कि जो व्यक्ति उनको जहरीला सांप बुलाता है, जो व्यक्ति उनको झूठों का सरदार बुलाता है, जो व्यक्ति उनकी तुलना हिटलर से करता है, उसका भी कुशल क्षेम लेते हैं, पूछते हैं कि कैसे हैं खड़गे जी आप। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में और दूसरी तरफ जो कांग्रेस की जहरीली विचारधारा है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी के स्वयं के बयान अगर आप देखें, अभी कुछ दिन पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने सवाल किया था खड़गे जी से ही, पूछा था कि ये जो गालियां देने का प्रचलन है कांग्रेस पार्टी में, इस पे आप क्यों कुछ नहीं करते। और तमाम 110 गालियां थी जो चिन्हित करी थी। अंजना जी, आज ये पूछना होगा कि मुद्दों की राजनीति कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पाती। आज कश्मीर में चुनाव है, हम लोग सब जानना चाहते हैं। अनुच्छेद 370 को जब हमने संशोधित करके हटाया तो इन्होंने विरोध किया। आज इनका स्टैंड क्या है, कृपया करके बताएंगे। ठीक है, मैं पूछूंगी। अब आप अगली बारी का इंतजार करें गौरव जी, अब अगले राउंड का इंतजार करें। करते हुए हम पूछते हैं, ठीक है, मैं आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते। ठीक है, मैं पूछूंगी। रागिनी जी, हम आप किसी और का नहीं, बाकी नेताओं का छोड़ देते हैं, हम आपके अध्यक्ष जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कुछ बयान जो उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए हैं, वो अपने दर्शकों को। मैं 83 साल का हूं, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें सत्ता से नहीं हटाता, ये वाले बयान नहीं, जो पहले के उनके बयान है, मैं तब तक जिंदा हूं जब तक पीएम मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते, उन्होंने बयान दिया। उसके बाद अगला बयान उनका दिखाते हैं जो स्पेसिफिकली पीएम पर है, उस पर ही आप जवाब दीजिएगा। अगर हमें विपक्ष को 20 सीटें आ जाती तो ये सारे लोग जेल में होते। रावण से भी उन्होंने तुलना की, क्योंकि हमारे ग्राफिक्स आज
बहुत धीरे चल रहे हैं, तो आप जवाब दे दीजिए। मैं आपसे सीधा सवाल ही पूछ लेती हूँ। ये एक के बाद एक पीएम को टारगेट करते हुए आपके अध्यक्ष के बयान है, जिसकी वजह से ये बवाल इतना बढ़ गया है। क्या है आप लोगों का इस पर क्या राय है? क्या ऐसे बयानों से बचना ठीक नहीं होगा? क्या जिंदगी और मौत को सीधा किसी की सत्ता में रहने ना रहने से जोड़ना सही है? अंजना जी, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की हार को प्रत्यक्ष सामने खड़े देखकर ये इनके इन प्रकार किसी भी तरीके से जो जमीनी मुद्दों पर टिका हुआ चुनाव है उसको हिलाने के लिए, उसको बरगलाने के लिए जिस कदर अमित शाह उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, जिस तरह से किसी भी तरीके की अनर्गल टिप्पणी करने पर उतारू हो गए हैं, उसे सुनकर मुझे तो हंसी भी नहीं आती, मुझे दया आती। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा दुख भी होता है, क्षोभ होता है इस बात का कि देश की सत्ता की कुर्सी पर ऐसे लोग काबिज हैं जिन्हें लोकतंत्र का ला नहीं मालूम और संविधान का सा नहीं मालूम। तो देखिए, समस्या ये है कि केवल एक तानाशाह ही ये सोच सकता है कि अगर वो सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया है, अगर सत्ता उसके पास आ गई है, अगर वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बन गया है, तो उसको हटाने की बात ही नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता जो लोकतांत्रिक मूल्यों में, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखता है, वो तो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को भी पहचानेगा ना अंजना जी। वो ये मानेगा कि आज अगर वो राजा समझ रहा है अपने आप को, तो जनता ऐसे चुटकियों में उसे रंक भी बना सकती है। और वही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाला है, 8 तारीख को पता चल जाएगा। तो ये हार की बौखलाहट है, जिसके कारण मैं कहूंगी कि एक अच्छी टिप्पणी को संदर्भ से हटाकर किसी ना किसी तरीके से कुतर्क किया जा रहा है। देखिए क्या कहा खड़गे जी ने। खड़गे जी ने कहा कि मेरा 83वां साल चल रहा है और जब तक हम मोदी को हटाएंगे नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। आगे की बात भी सुनिए। जनता सामने बैठी थी, जनता से कहा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके हक की बात करूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। तो मैं तो ये कहना चाहती हूं कि सबसे ज्यादा जनवादी बात, देशभक्ति की बात वो खड़गे जी ने कल की, लेकिन इनको बुरी इसलिए लग गई क्योंकि इन्हें लगता है कि सत्ता जो है ना, इनकी बपौती है, इनके बाप दादा की जागीर है, जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई हटा नहीं सकता। और जहां तक आपने वक्तव्यों की बात की, मैं जानना चाहती हूँ क्या, कैसे, किन वक्तव्यों की बात आप पूछ रहे हैं अंजना जी? जब नोटबंदी हुई, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जीडीपी 2% आके गिरेगी, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही पूर्व प्रधानमंत्री बाथरूम में कैसे नहाते हैं, इस किस्म की टिप्पणी की थी कि नहीं की थी? एक पूरी कौम की तुलना कुत्ते के पिल्ले से की थी कि नहीं की? संसद के भीतर खड़े होकर एक दूसरी महिला सांसद को राक्षसी और शूर्पणखा कहा था कि नहीं कहा? एक शहीद प्रधानमंत्री की पत्नी को, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी, यूपीए की चेयरपर्सन भी थी, कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय, कहा था कि नहीं कहा? कांग्रेस के हाथ के निशान को खूनी पंजा कहा था कि नहीं कहा था? तो किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैं एक लाइन और बोल दूं तो मैं कथनी पर नहीं जाती, मैं करनी पर जाती। गौरव भाटिया जी ने यहाँ पर कहा विकसित भारत बनाएंगे। वैसे ही विकसित भारत बनेगा 47 में, जैसे 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो रही थी। एनएसएसओ का आंकड़ा कहता है कि 27 रुपया प्रतिदिन किसान कमा रहे हैं। वैसे ही विकसित भारत बनाएंगे जहां पर छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के प्रति अपराध 98% बढ़ गए मोदी जी के कार्यकाल में, जहां 15,000 नौजवान हर साल आत्महत्या करता है, जहां पर सैनिकों को मजदूर बनाया जा रहा है अग्निवीर योजना के तहत, जहां पर किसानों की लाचारी इतनी बढ़ गई, काले कानून का विरोध करते हुए 750 किसानों ने शहीदी दे दी, लेकिन उसके बाद भी इनकी सांसद अभी फिर कह रही है कि काले कानून वापस आएंगे, वो निकाली नहीं जा रही। जहां पर एफडीआई गिरती जा रही है, रुपये का मूल गिरता जा रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा बीच में बोलिए, ऐसा विकसित भारत जहां पर शौचालय है पर पानी नहीं, सिलेंडर है पर गैस नहीं, डिग्री है पर नौकरी नहीं, गाड़ी है, स्कूटर है पर भरवाने के लिए तेल और डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं। तो ऐसे विकसित, असल में विकसित भारत का सबसे बड़ा रोड़ा ही मोदी जी है। अब अगले राउंड के लिए आप वेट कीजिए। गौरव भाटिया जी, भारत विकसित वो होगा नहीं। असल मुद्दे कह रहे हैं कि असल मुद्दे कुछ और है। जानबूझकर मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को ट्विस्ट करके एक कलर दिया जा रहा है, कुतर्क किया जा रहा है, ये उनका आक्षेप था। हाँ, देखिए, जब इनको देखता हूं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को सुनता हूं तो एक ही शेर अर्ज करना चाहता हूं, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, हमें गिराने में कुछ लोग 100 बार गिरे, लेकिन ये गिरेंगे भी कैसे, वे तो पहले ही गड्ढे में हैं। और अभी मैं सारे मुद्दों पर उत्तर भी दूंगा, लेकिन अंजना जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने बताया खड़गे जी ने जहरीला सांप कहा,
मैंने बताया झूठों का सरदार कहा, हिटलर कहा, रावण कहा, कोई टिप्पणी इन्होंने नहीं करी है। और सबसे बड़ी बात है, हरियाणा के चुनाव है ना, रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी जी के लिए क्या कहा था कि लोग उनके गाल चाटने के लिए तो नहीं आएंगे। क्या किया इन लोगों ने? महिला सम्मान की बात कर रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा जनता जो भाजपा को वोट देती है वो राक्षस है। हरियाणा की जनता क्या इनको सूद समेत वापस नहीं देगी। और मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा था, इनसे जरूर पूछिएगा। सबसे पहले मैं फर्क बताना चाहता हूं भाजपा और कांग्रेस में। भाजपा, खड़गे जी ने मोदी जी को गाली दी, मैं गालियां बता चुका हूं। मोदी जी ने उनका कुशल क्षेम लिया, यह फर्क है। सोनिया गांधी पे आते हैं। हमने देखा किस तरह से सोनिया गांधी अनर्गल बातें प्रधानमंत्री जी के लिए कहती हैं, लेकिन जब सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हुआ था, बनारस में वो थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जल्दी स्वस्थ होइए और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपना प्लेन भेजूंगा, आप आइए दिल्ली में इलाज कराइए, आपका स्वस्थ रहना अनिवार्य है। ये होती है मर्यादा। प्रियंका वाड्रा गांधी इनकी बहुत बड़ी नेत्री है ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा प्रियंका वाड्रा गांधी मेरी बेटी की तरह है, मैं इनके साथ राजनीति में इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहता जो मर्यादित ना हो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहा नीच राजनीति करते हैं। तो मैंने ये क्यों बातें बताई? मैंने ये बातें इसलिए बताई, अंजना जी, हमें पता होना चाहिए राजनीति में सत्ता देने वाला, सेवा करवाने वाला जनता होता है, और जनता ने इनको 3 चुनाव में पटकनी दी है। और ये अभी बात कर रही थी कि सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है, दादा परदादा पिताजी लेके आए हैं तो मैं आगे आऊंगा। ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि अगर एक बार गांधी परिवार सत्ता से बाहर हो गया तो सब लोग गाली गलौज पे उतर आते हैं। अब मैं उदाहरण देता हूं, देखिए परसों की बात है, इनका मीडिया सेल है, उस मीडिया सेल की हेड है सुप्रिया श्रीनाथ, इनके साथ की साथी। उन्होंने मोदी जी की तस्वीर लगाई और एक और व्यक्ति की लगाई। अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, और ये तुलना करके लिखा बिल्कुल एक जैसे। और ये रागिनी नायक की स्वयं की ट्वीट है। देखिए इन्होंने क्या किया, एक मूवी आई थी जोकर, उसकी एक तस्वीर लगाई और मोदी जी की लगाई और लिखा बिल्कुल एक जैसे, शेम टू शेम। ये क्यों दर्शाया? ये इसलिए बताना जरूरी है, इन लोगों के पास मुद्दे हैं ही नहीं। अगर मुद्दे होते, इन्होंने 2 बातें कही, किसान 24 फसलों पर एमएसपी दी जाएगी, हरियाणा ने घोषणा करी। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट 2006 में आई, 14 तक इन्होंने लागू नहीं करा एमएसपी, मोदी जी ने किया, स्वामीनाथन जी ने तारीफ करी। किसानों को 3 लाख करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया। मैं पूछना चाहता हूं 10 साल इनकी सरकार रही, कितना दिया था? हाँ, महिला सम्मान की बात और करी, अंत करूंगा इस पे। महिला सम्मान, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हमारी बहन हत्या कर दी जाती है, सोनिया गांधी का एक वक्तव्य दिखा दे। राहुल गांधी ने डिस्ट्रैक्शन बताया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार वो गई नहीं, हाथरस गई, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं गई। और इनकी पार्टी की सिमी रोजबेल इंसाफ मांग रही है। राधिका खेड़ा जी हमारे साथ आ गई हैं, उन्होंने आरोप लगाया पार्टी से निकाल दिया गया। अंकिता दत्ता असम में जो पार्टी में रहती है, इनके खुद के कार्यकर्ता महिला कहती है कास्टिंग काउच है, और उस महिला को निकाल देती है। ये क्या इंसाफ देंगी बताइए?